राजस्थान विश्वविद्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है। कई विभागों में घटाई सीटों की संख्या। राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और एबीएसटी, इसके अलावा बीएडीएम, बीएएफएम समेत विभिन्न विषयों में सीटें घटा दी गई हैं। 120 की जगह 75 सीटों पर प्रवेश होगा। पिछले शैक्षणिक वर्षों में यहां हुए कम एडमिशन, वहां कम की सीटें। इसी के साथ कुछ कोर्स में बढ़ाई गई है सीटों की संख्या। एकेडमिक काउंसिल में लिया गया है निर्णय। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई विभागों में सीटों की संख्या घटा दी गई है। 120 की जगह 75 पर एडमिशन किया गया है। तो पिछले वर्षों में जहां जहां पर एडमिशन कम हुए थे, अब वहां पर सीटें घटा दी गई हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की राणा सांगा पर टिप्पणी का विरोध अब पूरे प्रदेश में दिख रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैजम ने कहा कि जिस तरह का बयान सपा सांसद ने दिया वह उनकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी सनातन और हिंदुस्तान विरोधी पार्टी है। मैं समझ सकता हूं कि राणा सांगा जैसे वीर योद्धा के विषय में स्तरहीन शब्दों का प्रयोग उनकी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके मूल में है वो लोग सनातन विरोधी हैं, वो लोग भारत विरोधी हैं, वो संस्कृति विरोधी हैं और उनकी जो भाव हैं वो सदन में भी निकल करके आ गए। सपा के सांसद जो कई बार सांसद रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ राजनीतिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उनकी हीन भावना और कुंठित भाव और भारत के वीरों के प्रति जो उनका भाव निकल करके आया, मैं उसकी। झुंझुनू से बड़ी खबर है। झांझोद गांव में हिंदू देवी देवताओं को लेकर अश्लील टिप्पणी दीवारों पर करीब 11 जगह लिखी मिली। अश्लील टिप्पणी गांव के बीजा दादा मंदिर से औषधालय तक 11 जगहों पर लिखी मिली है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणियों से आक्रोश। मंदिर पुजारी की रिपोर्ट पर चुनावा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। सीसीटीवी फुटेज में रात के समय लिख रहे 2 व्यक्ति। झांझोद गांव में पुलिस बल तैनात है। सरपंच प्रतिनिधि जंगशेख अली भी मौके पर पहुंचे हैं। यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। मेरे बाहर पर्सन निकलो तो एक लड़की ने बताया मेरे को, बोले देख दादा ये क्या लिख रखा है। मैं देखा तो वहाँ गलत शब्द लिख रहा था। मैं बोले वो कोई टिंगर लिख गो वो गलत शब्द, मैं उन्हें खोरिया हूँ मिटा दियो सामने। फिर आगे आया तो सगड़ा ही लिख रखा है, आगे तक लिख रखा है, गलत शब्द लिख रखा था। बोलने को नहीं, पुजारी के नाम भी लिख रहा है, स्वामी हूँ स्वामी डा बोलो ये आरती उड़ती करण बोले भजनाम भगवान थोड़ी है बोलो, और बोलो जी बोलो ये भजन अच्छा बना मत लगाया करो, बोलो क्या लगा गाया कर भजन मत चला यहाँ लिख रखी है कई जगह। मैं क्या करिए गाँव का करिए, मैं क्या करो, मैं तो बता दी गाँव में भाई यहाँ गलत शब्द लिख रहा है। मेरा कोई लड़ाई झगड़ा बने इस गाँव में। हमारे गाँव झांझोद के अंदर मतलब बहुत पीढ़ियों से बहुत ही बड़ा भाईचारा है। और आज रात को जो ये ना कुछ बहुत ही घटिया सोच के लोगों ने कुछ दीवारों पे छापा है, जिसमें एक धर्म के विपक्ष के हिसाब से इन्होंने गलत चीज लिखी है। इसमें गांव के सभी समुदाय लोगों के इकट्ठा होकर और हमने अपने प्रशासन को बुलाया गया है और हमने हमारी तरफ से पूरा एफआईआर मुकदमा दर्ज भी करवाया है। और गांव के सहयोग भी के साथ हमने पुलिस वालों का बताया कि पूरा हम सहयोग करेंगे और गांव के जितने भी कैमरा वगैरह हैं उनमें अभी टीम जुटी हुई है जांच के लिए। आज झांझोद गांव में सुबह टेलीफोन पर सूचना मिली कि गांव में आम रास्ते पर दीवारों पर कुछ समाज कंटक किसी व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं।
की सूचना पर मैं SHO मैं जाप्ता के मौके पर पहुंचा। करीब 7-8 जगह पर धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले और संकट कारित करने वाले शब्द जो है दीवारों पर काले अक्षरों में लिखे हुए थे। मौके पर जाकर के हमने रिपोर्ट ली है, FIR दर्ज की जा चुकी है। गांव में कई CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनको देखा जा रहा है। बीकानेर में इसी साल झुंझुनू सेना भर्ती कार्यालय की ओर से आयोजित भर्ती रैली के सफल 560 अग्निवीरों को रिपोर्टिंग के लिए झुंझुनू बुलाया गया। दरअसल यह रिपोर्टिंग कार्यक्रम 2 दिनों तक जारी रहेगा। सेना भर्ती अधिकारियों ने बताया कि 1 से 8 फरवरी तक बीकानेर में हुई रैली से 560 अभ्यर्थी अग्निवीर के रूप में चयनित हुए। इससे पहले आज सभी सफल अभ्यर्थियों को सेना भर्ती दफ्तर के अधिकारियों ने बधाई दी और कहा कि चयनित युवाओं को देश सेवा का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। कोटपूतली के बांसुर स्थित होलावास गांव के भूमिया मंदिर में बीती रात चोरों ने दानपात्र से नकली चोरी कर ली। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने फुटेज में दिखाई दे रहे बदमाशों के हुलिये के आधार पर संदिग्धों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चोरी में शामिल आरोपी के पास गांव खोगली बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर के भड़ियाना से खबर है। दलित परिवार पर प्लॉट विवाद में जानलेवा हमले का है मामला। मेघवाल समाज समिति के बैनर तले SC/ST संगठनों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की गई। दलित परिवार पर 2 गाड़ियों में भरकर आए दूसरे पक्ष ने हमला किया था। खबर दौसा से है, जहां जेब कटी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 बालकों को निरुद्ध किया गया। घटनाक्रम 21 मार्च को जयपुर आगरा नेशनल हाईवे स्थित अट्टा बिजौरी का है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 20,000 रुपये बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना से मिल रहा लाभ। पिछले 5 साल में 1,08,70,000 लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। 1 सितंबर 2019 से 28 फरवरी 2025 तक इस योजना में 12,036 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा दे रही है सरकार। केंद्र सरकार ने NHM के तहत 57,736 लाख रुपए राजस्थान के लिए स्वीकृत किए। PM स्वास्थ्य योजना के तहत एम्स जोधपुर में होता है इलाज। सांसद भजन लाल जाटव के सवाल के जवाब में लोकसभा में केंद्र ने जानकारी दी। पाली के देसुरी विद्युत विभाग ने बकाया बिजली बिल वसूली के लिए बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 15 बिजली के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की है। इन कनेक्शनों पर कुल 4.3 लाख रुपए का बिल बकाया था। सहायक अभियंता संजय सोनी ने बताया कि विभाग की कार्रवाई को असर दिखा। करीब 53 उपभोक्ताओं ने अपना बकाया बिल जमा करवा दिया है। इन उपभोक्ताओं से कुल 16 लाख रुपए की वसूली हुई है। आज डेट 24 तारीख को हमारे मार्च को देखते हुए रिकवरी का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें करीब आज डेट 24 तारीख को हमने 15 कनेक्शन काटे हैं, जिनका लगभग टोटल अमाउंट मिला के है करीबन 4.5 लाख रुपए, जिन्होंने पैसे नहीं जमा कराए थे। और साथ ही करीबन रिकवरी के तहत हमने 52 कनेक्शनों के पैसे जमा करवाए, जिनका कुल मिला के अमाउंट 16 लाख रुपए है। अतः सभी उपभोक्ताओं से यही निवेदन है कि मार्च को देखते हुए आप अपना जो भी बकाया राशि है वो तुरंत प्रभाव से जमा करवाए, अन्यथा बिना किसी सूचना के कनेक्शन काट दिया था। आज डेट 24 तारीख को